नमस्ते। नॉर्सेट की पाठशाला में आज हम सीखने वाले हैं लेबिटालोल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्सेट एग्जाम। तो लेबिटालोल जो है किस प्रकार की ड्रग्स है बेटा? तो लेबिटालोल जो है एंटी हाइपरटेंशन है। ये कैसे काम करती है? तो ये मिक्स रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम भी करती है, अल्फा 1 को बीटा 1 को ब्लॉक करने का काम भी करती है और बीटा 2 को ब्लॉक करने का काम भी करती है। तो ये इन रिसेप्टर पर जाकर के ये एक्शन करती है। क्या इंडिकेशन है लेबिटालोल हमें किस में देना चाहिए? तो लेबिटालोल का इंडिकेशन है, मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन देखने को मिलता है इमरजेंसी हाइपरटेंशन के अंदर। इमरजेंसी हाइपरटेंशन हो गया उसके अंदर हम लेबिटालोल देते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी के अंदर ये चॉइस ऑफ ड्रग देखने को मिलता है। अगर हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेगनेंसी तो उसके अंदर चॉइस ऑफ ड्रग है लेबिटालोल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और राइब्रेली एम्स एसएनओ 2018 के अंदर। अच्छा, और कब देते हैं? तो क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर भी देते हैं। इसके अलावा सर्जरी करने के बाद में हाइपरटेंशन हो जाता है तो उस समय भी हम इसको यूज करते हैं, यूजफुल इन द पोस्ट ऑपरेटिव बीपी कंट्रोल। ओके, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं बेटा। तो अभी हमने बात किया था कि ये अल्फा 1 को ब्लॉक करने का काम करती है और अल्फा 1 को ब्लॉक करने के बाद में क्या करेगी? ये वेजोडायलेशन करेगा और वेजोडायलेशन करेगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या हो जाएगा? बीपी क्या हो जाएगा? कम। बीपी क्या हो जाएगा? कम। और बीटा ब्लॉक करेगी, बीटा ब्लॉक करेगा तो हार्ट रेट भी कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? कम। और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बीपी कम हो जाएगा। हमें यही हमारा टारगेट है। ओके, किस रूट के अंदर देखने को मिलता है? तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई भी आता है और ओरल भी देखने को मिलता है। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें हमारा रोल प्ले होता है और आप जानते हो वी आर द क्रिटिकल नर्स। और हमारा क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो सबसे पहले जो हमारा है, हमने करना है मॉनिटर और बीपी हार्ट रेट और बीपी को मॉनिटर करना है। और अगर आपने ये देने से पहले आपको पता होना चाहिए पेशेंट को सीओपीडी और अस्थमा तो नहीं है। पेशेंट को अंदर क्या नहीं है? सीओपीडी और अस्थमा। अगर आपको देना ही देना पड़े, पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन है लेकिन सीओपीडी और अस्थमा भी है, तो क्वेश्चन के साथ में यूजफुल करना है, दिमाग में ध्यान रखना है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। चेंज द पोजीशन। जब जिस किसी पेशेंट को हम ये देते हैं तो पेशेंट का पोजीशन हमें स्लोली चेंज करना है। किस लिए? टू प्रिवेंट द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अवॉइड द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्लोली देना है। मॉनिटर द साइन ऑफ द फिटल डिस्ट्रेस इफ यूज्ड इन द प्रेगनेंसी। अगर आपने प्रेगनेंसी में यूज किया तो आप क्या मॉनिटर करेंगे? फिटल डिस्ट्रेस का साइन को मॉनिटर करेंगे। यस या नो? ओके। व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द लेबिटालोल? लेबिटालोल कौन सी कंडीशन में हम नहीं देंगे? दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना है कौन सी कंडीशन में देंगे। तो हमने बात कर लिया कौन सी में नहीं देंगे। तो ब्रोंकियल अस्थमा है पेशेंट में, अंदर नहीं देंगे। सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो गया तब भी नहीं देंगे। और हार्ट ब्लॉक हो गया, इस कंडीशन के अंदर हम इस ड्रग को नहीं देते हैं। याद रखना है बच्चे। ओके, नाउ दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लेबिटालोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। लेबिटालोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड विद द प्रेगनेंसी। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव जो इमरजेंसी में यूज करते हैं, आईसीयू में भी यूज करते हैं, नॉर्सेट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपने क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और इसमें आपको कुछ भी डाउट है वो आप कमेंट में कमेंट डालिए। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे आपके कमेंट पर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।